अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीमिल ख़बीरिस सत्तारि मिनश शैतानिर लईनिल ख़बीसिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वक़ाल रसूलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु ख़लाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। और नूर दिन सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का।
मक्की आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, शाफ़िई रोज़े शुमार, सय्यिदे अबरार व अखियार, कुल अंबिया और रसूल के सरदार अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स जुमा की रात जो चल रही है, जो शख्स जुमा की रात या जुमा के दिन मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल उसकी 100 जरूरतों को पूरा फरमाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया 30 जरूरतें जो है दुनिया से मुंतकिल होने से पेशतर पूरी होंगी और 70 जरूरतें आखिरत की पूरी होंगी। बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हम्द व सलात मिंबर रसूल अकरम अलैहि तहियत व सना पर जलवा फिराज मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ शुअराए इज़ाम, खुतबाए इज़ाम, नुक़बाए किराम, बिलखुसूस अख़सुल खुसूस करम फरमा शायर अहले सुन्नत नातखान मुस्तफ़ा हजरत सईद अख्तर साहिब क़िबला जोकनपुरी और हजरत अल्लामा मौलाना राशिद रजा मंजरी साहिब क़िबला मुद्दज़िलहुल आली, नक़ीब अहले सुन्नत करम फरमा कारी ज़ाहिदुल क़ादरी साहिब क़िबला, नक़ीब इजलास। आज की मजलिस में 2 नक़ीब हैं, सुभान अल्लाह। नक़ीब इजलास करम फरमा मुहिब्बे गिरामी कारी मुमताज रजा कादरी साहिब क़िबला और हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज अल कारी अल आलिम मोहम्मद उबैद रजा कादरी साहिब क़िबला व दीगर सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ ग्राम मनहरा के लोगों को कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये तौफीक दी कि आपने पिछले साल भी इस मजलिस का इनेकाद किया और इस साल भी इस मजलिस का इनेकाद किया। और सही बात यह है, यहाँ ये आपके जोशो खरोश को देखकर ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन कहीं भी लगा होगा लेकिन मनहरा में लॉकडाउन नहीं लगा, ऐसा महसूस हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करम फरमा शायर इस्लाम सईद अख्तर साहिब क़िबला को बहुत अच्छा से माफ़ फरमाया आप लोगों ने और जुमला जाकिरीन को बहुत अच्छा से माफ़ फरमाया और मोहब्बत करनी भी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस जमात से मोहब्बत करने की और तौफीक अता फरमाए। आमद सरकार का मौसम है तो मैं इससे रिलेटेड चंद अशार आप तक न पहुँचा दूं? तैयार है? तो जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, धीरे से कहिए सुभान अल्लाह और धीरे से कहिए, ये धीरे है तो जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और जब मैं या रसूल अल्लाह कहूं तो सब लोग अपने हाथों को हाथ ना समझेंगे बल्कि झंडा समझेंगे, है नहीं? और सब झंडे की तरह हाथों को लहराएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा, या हबीब अल्लाह। चारों तरफ नूर छाया छाया, आका का मिलाद आया आया, चारों तरफ नूर छाया छाया, आका का मिलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया लाया, खुशियों का पैगाम लाया लाया, आका का मिलाद आया। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और ये मजलिस हम सजाते हैं इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने सजाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, आप ध्यान से सुने और
लायक सद मुबारकबाद नहीं बल्कि लायक बेशुमार मुबारकबाद है आप लोग कि आपने नबी का मिलाद मनाने का इनेकाद किया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी के मिलाद में जिसने 1 दिरहम भी खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अब हमारे बुजुर्गों ने मनाया मिलाद तो हम भी मनाते हैं। शेर में मुलाजा फरमाए, तड़प कर कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कि गौसुल परारे दादा ने मेरे रज़ा और ख्वाजा, बेशक सुभान अल्लाह, दादा ने मेरे रज़ा और ख्वाजा ने सबने ही ये दिन मनाया आका का मिलाद आया। बोलो अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। है नहीं तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप थक गए हैं? नहीं पॉसिबल तो नहीं है कि आप थक जाएं क्योंकि मनहरा के लोग हैं ना। बेशक बेशक तीसरी मर्तबा ये मुमकिन तो नहीं है। अगर नहीं थके हैं तो मैं आपके लिए एक दुआ कर दूं। सबके लिए दुआ है, सबके लिए। और ये बात याद रखो, नबी के मजलिस में जब आने के लिए घर से चला करो तो कोई ना कोई मुराद अपने दिल में लेकर चला करो। बेशक सुभान अल्लाह। मुराद ऐसी नहीं कि बराबर वाले की जमीन मुझे मिल जाए। मुराद ऐसी नहीं, मुराद ऐसी कि मैं नबी के जलसे में जा रहा हूँ, अल्लाह ताला उसकी बरकत से मुझे मक्का मदीना दिखा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आज महफिल में आए सबको कह दिया है, जो आज महफिल में आए मन की मुरादे वो पाए। जो आज महफिल में आए मन की मुरादे वो पाए। सब पर करम हो खुदाया आका का मिलाद आया। सब पर करम हो खुदाया आका का मिलाद आया। बोलो अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। बड़ा अच्छा लगेगा अगर साथ में पढ़ेंगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। झंडा बनाइए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अहलन व सहलन मरहबा या हबीब अल्लाह। और सूरज चमकता है कि नहीं? बिल्कुल यार, ये तो बात शक करने की नहीं है। और अगर शक हो तो जून जुलाई के महीने में खड़े हो जाओ। सूरज चमकता है, बिल्कुल चांद चमकता है, सितारे झिलमिलाते हैं। ये सब किसका सदका है? अरे जरा जोर से बोलो। हुजूर का। माला हजरत के शहर में रहने वाले यार, जोर से ना बोलो। हुजूर का। और जब 12वीं आती है तो ये सब लोग रश्क करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत जी बकार अब शेर मुलाजा फरमाए। सुभान अल्लाह। और ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं जब से आकर बैठा हूँ किसी के चेहरे पर मैंने झुर्रियां नहीं देखी, मुंह समेट के बैठ गए एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुस्कुरा रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। शम्सो कमर और तारे 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 क्यों ना हो खुश आज सारे सारे। शम्सो कमर और तारे क्यों ना हो खुश आज सारे। उनसे ही तो नूर पाया उनसे ही तो नूर पाया का मिलाद आया। बोलो सुभान अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह
आखिरी बंद मुलाहजा फरमा लें। हजरात, ये मोहम्मद अहमद भाई हैं हमारे, दुनका शरीफ के रहने वाले, अल्लाह ताला इनको और उरूज बुलंदी अता फरमाए, आमीन। ये इनका एक बहुत अच्छा काम है, कह लीजिए वो इसलिए कि मजलिस में जब ये आते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं तो यहाँ पर जो भी खुताबा शुआरा जो भी कुछ कहते हैं तो ये उनको याद होता रहता है। बेशक यार, दीन सीखने का एक तो जरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अहमद भाई ये नियत से चलते होंगे तो इस नियत का भी सवाब है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर हुसैनी खंजर वाले हमारे बैठे हैं और देवरिया से और भी तलबा इज़ाम तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे। बेशक। आखिरी शेर मुलादा फरमाए, ये झंडे लगाते हो, ये झंडे लगाते हो, ये कुमकुमे लगाते हो, ये जलसा तुमने सजाया है, ये सब क्यों करते हो? कोई कहता है आप चेहरे के अंदाज से पहचानो, ये सब क्यों करते हो? ये सब क्यों करते हो? हम झंडे लगाते हैं यार, हम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील की सुन्नत अदा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोशनी करते हैं अपनी बिसात व औकात व हैसियत के मुताबिक, हम सुन्नत इलाहिया अदा करते हैं। बेशक, बेशक। तो आखिरी शेर मुलादा फरमाए, झंडे लगाते हैं वही है वही, अरे लंगर खिलाते हैं वही है वही, झंडे लगाते हैं वही, लंगर खिलाते हैं वही, जिन पर हुआ उनका साया साया, आका का मिलाद आया, जिन पर हुआ उनका साया साया, आका का मिलाद आया। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। बेशक, बुलंद आवाज से दुआ शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रसूल वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात ज़िबकार सरकार की एक हदीस है, आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर 50 मर्तबा दुरूद पढ़े, कितने मर्तबा? 50 बार। यार ये जुमे की रात है, इसीलिए इसको जुमेरात कहा जाता है। आज ये मौका हाथ से ना जाने दें। सरकार ने इरशाद फरमाया, जो मेरा गुलाम, खा वो मर्द हो या औरत हो, हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, खा वो मर्द हो या औरत, जो मुझ पर 50 मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह के हबीब ने अपने गुलामों के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा। क्या करेंगे सरकार? मुसाफहा करेंगे। सरकार ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर 50 मर्तबा दुरूद पढ़े, मैं उससे कल बरोज़े क़यामत उससे मुसाफहा करूंगा। हज़रात, आप जानते हैं कि किसी मंत्री संतरी खंतरी के साथ में जब इंसान जब खड़ा होता है तो चाहे मंत्री संतरी पहचानता हो या ना पहचानता हो, चुपके से खड़ा होकर एक सेल्फी ले लेता है। होता नहीं, इसलिए कि फेसबुक पे डाल दूंगा, रिश्तेदार देखेंगे और मेरे जलने वाले भी देखेंगे कि इतने बड़े मंत्री से इसके ताल्लुक। होता नहीं होता ऐसा, वरना फेसबुक व्हाट्सएप पर उसको इरसाल करना, सेंड करना क्या माने रखता है? हज़रात ज़िबकार, तो किसी दुनियादार की मारिफत, वो भी मारिफत कहाँ है, उस पर इतना फूलते हैं लोग, और जिसको मारिफत महबूब परवरदिगार हो जाए तो उसका आलम क्या होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर 50 मर्तबा दुरूद पढ़े, कल क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। आगे की सुनो, जब कोई दो शख्स मुसाफहा करते हैं तो उसमें भी क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं? दूर से मुसाफहा ऐसे होता है क्या? बोलिए। जब मुसाफहा करते हैं तो हाथ से हाथ टच हो जाता है। हाथ से हाथ टच हो जाता है। अब इस हदीस पाक को अपनी ज़हन नशीन रखें कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर 50 मर्तबा दुरूद पढ़े, कल क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा। तो पता चल गया, जब सरकार हम गुनाहगारों से कि जिसने 50 मर्तबा सरकार पर दुरूद पढ़ा हो उससे सरकार मुसाफहा करेंगे, तो सरकार का जिस्म अतहर अपने गुलाम के जिस्म से टच हो जाएगा, मस हो जाएगा।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टच होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल टच होगा। आप ख्वाहिशमंद हैं, आप ये इश्तिहार रखते हैं कि सरकार हमसे मुसाफा करे। हाय यार, मुकद्दर पर कुर्बान जाओ उस शख्स के कि जिससे सरकार मुसाफा करे, बेशक बेशक, जिससे अल्लाह के महबूब मुसाफा करे। अब जब सरकार कहा, आप बहुत ही गौर से सुनना, कोई बात बांस नहीं होनी चाहिए। जब सरकार मुसाफा फरमाएंगे, सरकार मुसाफा फरमाएंगे, सरकार का जिस्म अतहर अपने गुलाम के जिस्म से टच हो जाएगा, तो सरकार ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं, मौला इरशाद फरमाते हैं, दाता इरशाद फरमाते हैं, मदीने के दाता माँ बाप मलजा इरशाद फरमाते हैं, मम्मसा जलदी लल तमस्सहुन नार। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे जिस्म से अपने जिस्म को टच किया, उसको क़यामत के दिन जहन्नम की आग ना छुएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। चाय वाले परेशान, चाय वाला कोई परेशान नहीं करेगा इंशाअल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह बोलो ना, इंशाअल्लाह चाय वाला परेशान ना करेगा इंशाअल्लाह। तो सरकार अब ध्यान रखें चाचा जान, आप ध्यान रखें कि सरकार ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पढ़े मैं उसे मुसाफा फरमाऊंगा, और जिससे सरकार मुसाफा फरमा ले। सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब मुसाफा करेंगे तो हाथ से हाथ टच होगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, मम्मसा जलदी लन तमस्सहुन नार, जिसने मेरे जिस्म अतहर से अपने जिस्म को टच किया, मस किया, मिला लिया, उसको जहन्नम की आग ना छुएगी। तो पता चला कि जो शख्स सरकार पर 50 मरतबा दुरूद पढ़े वो जहन्नम की आग से आजाद हो जाएगा। कभी तो हजरत अल्लामा किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पुकार उठे, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, तो आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मर्तबा आपने दुरूद पढ़ लिया। अब हजरात, जब सहाबा ने ये हदीस पाक सुनी, सरकार का ये कौल जब सुना, तो एक मर्तबा का वाकया है, सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर इतने कमजोर हो गए कि आपकी जाहिरी जिंदगी के चंद अय्याम बाकी रह गए थे। कमजोरी और नकाहत का आलम ये था कि एक हाथ हजरत सिद्दीक़ अकबर के कांधे पर रखे हुए हैं और एक हाथ हजरत सलमान फारसी के कांधे पर रखे हुए हैं। जरा तवज्जो फरमाएं, जरा तवज्जो फरमाएं। अगर जरा सी भी बात जहन से निकल गई तो पूरी बात समझ में ना आएगी। सरकार एक हाथ हजरत सिद्दीक़ अकबर के कांधे पर रखे हुए हैं, दूसरा सलमान फारसी के कांधे पर रखे हुए हैं। सरकार मदीना मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले आए और सरकार ने मस्जिद नबवी में आकर इरशाद फरमाया, ऐना बिलाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिलाल कहाँ है? सरकार की बारगाह में सैयदुना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो जाए मेरे आका, मैं हाजिर हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब सहाबा सरकार की बारगाह में कुछ लफ्ज़-ओ-शाई किया करते थे तो उनकी बात फिदा का अभी व उम्मी से शुरू हुआ करती थी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। लेकिन आज के हम कैसे मुसलमान हैं कि सरकार का नाम आता है तो हम खिलखिलाते रहते हैं। सरकार के नाम जो
पेश आते हैं। मेरे दोस्तों, बाअदब का नसीब खुश नसीब होता है और बेअदब बदनसीब हुआ करता है। सुभान अल्लाह। सरकार का नाम आया करे तो मोहब्बत से लबों को चूम लिया। सरकार इरशाद फरमाते हैं, सबसे ज्यादा बखील कंजूस वो शख्स है जिसके सामने मैं जिक्र किया जाऊं, मेरा नाम लिया जाए, मुझ पर वो दुरूद ना पढ़े। सरकार जब कहा मदीने सरकार हजरत बिलाल ने कहा मेरे आका मैं हाजिर हूँ, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल जाओ मदीने के गली कूचों में ऐलान कर दो कि आज सरकार मस्जिद नबवी में जलवा कर हैं। तमाम लोग इकट्ठे होने लगे, सहाबा का हुजूम लग गया। अल्लाह अल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, है लोगों, किसी का हक मेरे ऊपर आता हो तो वो आज मुझसे ले ले। कौन इरशाद फरमा रहे हैं? अल्लाह के महबूब, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमा रहे हैं। और हम तो गली से अगर कोई हमारे जिसके हम कर्जदार हैं और कोई गली से आता हो तो हम फौरन अपना रास्ता बदल देते हैं, देख ना ले, अपना काम खूब चले, दूसरे की कोई परवाह नहीं। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम नहीं। इस्लाम तो ये कहता है अपने से ज्यादा अपने भाई की फिक्र रख और अपने पड़ोसी की बहुत ज्यादा कभी किसी को तकलीफ ना दिया, किसी की इज़्ज़त रसानी का सबब ना बना करना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुलारे हजरत भाई हलीमा की गोद के पाले आका हमारे प्यारे इरशाद फरमाते हैं कि किसी का हक मेरे ऊपर आता हो तो वो मुझसे ले ले। अल्लाह अल्लाह, हजरत ज़ीवकार पूरे मजमे में सन्नाटा छाया हुआ है। सहाबाए किराम अपने गिरबान में झांक रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं कि आज आका ऐसा क्यों इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना क्यों इसरार फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। उस मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम हजरत उकाशा है। खड़े होने के बाद में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी भी आप दुआ भी या हबीब अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। कहने की हिम्मत तो ना पड़ रही, लेकिन आपने इसरार फरमाया तो मैं कह रहा हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, ए उकाशा कहो क्या कहना चाहते हो। हजरत उकाशा अर्ज करते, मेरे आका मेरे मौला, जंगे तबूक के मौके पर आपका कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था, आज मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। हजरात जरा सोचें, उस मंजर को अपनी निगाहों में रखें, वो कैसा वक्त होगा मेरे दोस्तों। मेरे जवानों, सारी जिंदगी हंसी खेल में ना गुजार दो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फलयदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, रोज ज्यादा हंसो कम। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उकाशा ने अर्ज किया, मेरे आका, जंगे तबूक के मौके पर आपका कोड़ा, आपका हंटर मेरी पीठ पर, मेरी पुश्त पर पड़ गया था, आज मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। जब उकाशा ने इतना कहा, आका अलैहिस्सलाम ने हजरत सलमान फारसी को बुलाया और इरशाद फरमाया, ऐ सलमान, वो हंटर, वो कोड़ा जो जंगे तबूक में मैं अपने साथ ले गया था, वो मेरी बेटी फातिमा के घर रखा हुआ है, लेकर के आओ। हजरत सलमान फारसी हुक्म की तामील करते हुए हजरत फातिमा के मकान पर जाते हैं। हजरत फातिमा पूछती हैं, ये हंटर क्यों मंगाया है, ये घोड़ा क्यों मंगाया है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी ने सारा वाकया कह सुनाया। हजरत फातिमा ज़ारो के तार रोने लगी। वो हंटर तो दे दिया, वो घोड़ा तो दे दिया, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछा लिया। सुभान अल्लाह। फातिमा ने मुसल्ला बिछा लिया। मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरी माएँ सुन रही हैं। ए मेरी माओ, कभी तुम पर कोई मुसीबत हुआ करे, कभी तुम रंजूर हुआ करो, कभी तुम गम में हुआ करो, कभी तुम गमगीन हुआ करो, तो किसी और से कहने के बजाय अल्लाह ताला की बारगाह में मुसल्ला बिछा लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा मुसल्ला बिछा कर रो रो कर अर्ज कर रही है, परवरदिगार, ये कौन सा वक्त आया है। मेरे अब्बा तो तेरे महबूब है, मेरे अब्बा तो तेरे महबूब हैं, कोई तेरे महबूब की पुश्त पर कोड़ा मारे, ये कैसे हो सकता है।
मेरे मौला आज ये कौन सा वक्त आ गया है। हजरत सलमान फारसी वो घोड़ा लेकर फिर मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह, हजरत सलमान फारसी घोड़ा लेकर आए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उकाशा बदला लो। इतने में हजरत सिद्दीक अकबर आगे बढ़ गए। अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, ए उकाशा आका से बदला लेने की बात ना करो, जितने चाहो घोड़े मेरी पीठ पर मार लो, लेकिन आका को तकलीफ ना दो। हजरत उमर फारूक आजम आगे बढ़े, उन्होंने भी यही कहा। हजरत उस्मान गनी आगे बढ़े, उन्होंने भी यही इरशाद फरमाया। मौला अली आगे बढ़े, उन्होंने भी यही इरशाद फरमाया। आका के नवाज से हजरत हसन हुसैन आगे बढ़े और उकाशा से कहा, उकाशा हमारे नाना जान को तकलीफ ना दो, जितने चाहो घोड़े हमारी पीठ पर मार लो। हजरत उकाशा ने कहा, मैं किसी और से बदला नहीं लेना चाहता, आका का घोड़ा मेरी पुश्त पर लगा है तो मैं आका से ही बदला लूंगा। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उकाशा आगे बढ़ो और बदला ले लो। हजरत उकाशा के हाथ में घोड़ा है। सहाबा इकराम चीखे मार मार कर रो रहे हैं, और सहाबा ही नहीं रो रहे हैं, अल्लाह ताला की आसमानी मखलूक फरिश्ते भी रो रहे हैं, जिन्नो इंस रो रहे हैं, चरिंदे परिंदे रो रहे हैं। सारी कायनात में एक हश्र सा बर्पा हो गया है कि ये कौन सा वक्त आया है कि आका की पीठ पर, आका की पुश्ते नबूवत पर घोड़ा पड़ने वाला है। आका ने इरशाद फरमाया, उकाशा बदला ले लो, उकाशा बदला ले लो। हजरत उकाशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब आपका घोड़ा मेरी पीठ पर पड़ा था उस वक्त मेरी पीठ नंगी थी, मैं कुर्ता पहना हुआ नहीं था। मेरे आका, मैं चाहता हूँ कि आपकी पुश्ते मुबारक भी जो है नंगी हो, उस पर कमीज़े नबूवत ना हो, उस वक्त मैं बदला लूं। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा तो साहबे इकराम की चीखों में इजाफा हो गया। साहबे इकराम जारो कतार रोने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपने कुर्ते को हटाया, हजरत उकाशा को सरकार का जिस्म अतहर नजर आया, घोड़ा हाथ से छूट गया और बढ़कर सरकार की पुश्त का बोसा ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, उकाशा ये क्या? तो अर्ज करने लगे, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे माँ बाप से बदला कौन ले सकता है, और आप बदला देंगे? आप तो अल्लाह के महबूब हैं, सारी कायनात आपके सदके में बनाई गई है। तो आका ने इरशाद फरमाया, है उकाशा ये क्या? तो उकाशा ने अर्ज किया, मेरे आका, आप ही ने तो इरशाद फरमाया था कि जो मेरे जिस्म से अपने जिस्म को टच कर लेगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। मेरे आका, आज मैंने आपकी पुश्त को बोसा दे लिया है, मेरा जिस्म गुनाहगार आपके जिस्म से टच हो गया है, मेरे ऊपर भी जहन्नम की आग हराम। ये है सहाबा का इश्क़ रसूल, ये है सहाबा का इश्क़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत का दावा कोई भी कर ले, लेकिन उसकी दलील भी पेश करना होगी मेरे दोस्त, बेशक उसकी दलील भी पेश करना होगी। तो ये थी दुरूद पाक की फजीलत। अब वो कुरान अजीम की आयत करीमा जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की, वो सुन लीजिए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कर कहिए या रसूल, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला, साहब ये वो चाय वाले नहीं, ये तो अपने माशाअल्लाह, चलवा दीजिए, कोई नहीं, लेकिन तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपको बात समझ में आई? मेरे भाइयों, नमाज कज़ा ना करना, क्योंकि नमाज मेरे हुजूर, मेरे क्या, हम सबके हुजूर, बेशक सबके हुजूर की आंखों की ठंड। इरशाद फरमाया, बेशक नूर से ताबीर फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया, रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर पाक की ज़ाते करीमा है, और किताब से मुराद कुरान अजीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत दी वकार, अल्लाह ताला ने हुजूर को नूर कहा। किसने कहा? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। अल्लाह ताला ने कहा। और किस किताब में? कुरान अजीम में, कुरान अज़ीम। अब अल्लाह ने अपने महबूब को नूर कहा। अब महबूब से पूछिए, या रसूल अल्लाह आप क्या हैं? तो इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी,
सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक छतरौल कर दीजिए जो सरकार को नूर नहीं मानते। जी उन लोगों से ना रिश्ता जायज, ना हाथ मिलाना जायज, मर जाए तो उनके जनाजे में शरीक होना भी जायज नहीं है। उन्हें सलाम कलाम, उनके साथ में बिजनेसेस और उनके साथ में मैसेजेस कुछ भी जायज नहीं है। इसलिए कि जिसको वहाबी देवबंदी कहते हैं वो दुनिया की बदतरीन मखलूक। जी हक सरकार को नूर होने का इनकार करते हैं, गोया के कुरान का इनकार करते हैं, जी गोया के अल्लाह के रसूल का इनकार करते हैं। कुरान ने सरकार को नूर कहा। अब आप सुनिए, आज ये 12वीं रात है, इसमें कुछ लेकर जाइए। लोग समझते हैं और हम सुबह को हिसाब करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि हमने 500 दिए, कोई सोचता है हमने 1000 दिए, कोई कहता है हमने तो 1500 दिए, कोई कहता है ज्यादा अच्छी लगी तो जोश में हमने सभी दे दिए। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम लेकर क्या आए। जी बेशक। ये भी तो सोचिए हम लेकर क्या आए। अरे ये दुनियावी बाजार में आप जाते हैं, पैसा लेते हैं, सब्जी खरीदते हैं, महंगी हो या सस्ती खाना तो है नहीं। लेकिन नबी के जलसे में आए तो वो पैसा दे दिया जिसको हम हाथ पैरों का मैल कहते हैं, लेकिन बदले में कितनी पेश बहा दौलत लेकर गए कि जो अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं। जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान मसला अल्लाह। क्लियर हो जाएगा कि सरकार को जो नूर होने का इनकार करते हैं वो कितने बुरे और सड़े हुए हैं, वो कितने बुरे हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर को नूर कहा और अल्लाह के रसूल खुद इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। व कुल्लु खलाइकु मिन नूरी, और तमाम कायनात को मेरे नूर से पैदा फरमाया। शम्सो कमर सरकार के नूर से है, बरगो समर सरकार के नूर से है, खुश्को तर सरकार के नूर से है, लैलो नहार सरकार के नूर से है, जमीन व आसमान सरकार के नूर से है। अल्लाह पाक ने कायनात का जर्रा जर्रा अपने महबूब के नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह की सदा लगाइए। फजर का टाइम नहीं हुआ, नहीं आपको देखकर थोड़ा सा लगने लगा और थोड़ा ये भी लगने लगा कि मनहरा में नहीं बैठा हूं। असल में ना बोलने की कारी मुमताज साहब ने 2 बजे बताई थी ना, और मैं बताता हूँ 2 बजे। या तो इंसान तब नहीं बोलता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता, बोलो, या तो इंसान तब बोलता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता, या तब नहीं बोलता है जब इतना समझ में आ जाता है कि गुम जाता है। जी तो आप मेरा ये जो है आपसे अच्छा गुमान है कि आप उनमें से नहीं है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप उनमें से हैं कि आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है। अल्लाह करे समझ में ही आ जाए, अगर समझ में आ गया तो मस्जिद वीरान ना हो। जी बेशक। अल्लाह ताला ने इरशाद, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया व कुल्लु खलाइकु मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। तमाम कायनात को मेरे नूर से बनाया गया। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह का नूर हूँ। सुभान अल्लाह सुभान जो अल्लाह। नूर वाला है उसको जो है जो जन्नती होते हैं वो नूर वाला मानते हैं, और नूर वाले को नारी नूर वाला नहीं मानते, जहन्नमी नूर वाला नहीं मानते। तो हम कहते हैं ऐ वहाबियों, तुम्हें अशरफ अली थानवी की उस सड़े हुए कुत्ते की गुलामी मुबारक हो, और हमें अपने आका आला हजरत की गुलामी मुबारक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अगर नींद न आती हो तो बेदारी का सबूत दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, वस्ती वस्ती क़रिया क़रिया, वस्ती वस्ती क़रिया क़रिया, इल्म कसाकर फैज़ का दरिया। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया मैं अल्लाह का नूर हूँ, और
जब अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमा दिया, आप ये जानते हैं हमारे आका ही नहीं तमाम नबी तमाम रसूल मासूम होते हैं, और मासूम वो होता है कि जिनसे न कोई खता हुई हो न कोई कभी खता हो। मासूम उसे कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको मासूम अनिल खता बनाकर दुनिया में मबूस फरमाता है। तो हजरात जो मासूम होता है और झूठ आप है तो मेरे आका झूठ नहीं बोल सकते, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। तो मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वाना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह का नूर हूँ। तो जब अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमा दिया तो सोचो इस बात में शक करने वाला कितना बदतरीन और बदतमीज हो। जी बेशक सुभान अल्लाह। जी दोस्तों अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं। जी बेशक। इंसान कितना ही अपने जमाने का अमीर बन जाए, लेकिन अगर ईमान की दौलत नहीं है तो सबसे बड़ा गरीब वही। जी बेशक हक हक तो सब कुछ उसके पास में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को नूर कहा, बोलो कहा कि नहीं? जी बेशक। और अल्लाह के रसूल ने खुद अपने आप को अल्लाह का नूर इरशाद फरमाया। और हुजूर की अम्मी जान से पूछिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी अम्मी जान का नाम आता है तो तुम खुश होते हो कि नहीं होते? जी बेशक। अरे यार जो जाने कायनात है उनकी अम्मी जान का नाम आए तो हमें कितना खुश होना चाहिए। जी बेशक। मेरे आका की अम्मी जान हजरत आमिना जाहिदा तय्यबा ताहिरा इरशाद फरमाती हैं खराजा मिन्नी नूरुन अदा लहू कुसूर शाम। हदीस पाक हजरत आमिना खातून इरशाद फरमाती हैं कि मुझसे एक नूर निकला, अल्लाह ताला ने उससे इतनी रोशनी फैलाई कि मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सारी कायनात को रोशन कर दिया। ए घरों में कुमकुमे लगाने वालों, ए घरों में बल्बियां लगाने वालों, ए घरों में सजावट करने वालों, अगर कोई तुमसे अगर तुमको कोई लानत मलामत करे तो समझ लेना वो खुद लानती है। तुम घर में सजावट करने वाले हो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, अपने रब की सुन्नत को अदा किया है। कि मेरे बेटे मेरे लगते जिगर की जब पैदाइश हुई दुनिया में जाहिरी तौर पर तशरीफ ले आए तो अल्लाह ताला ने सारी इतना मुनव्वर मुजल्ला फरमा दिया कि मैंने अपने हुजरे में रहकर मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। हजरत अल्लामा जमील कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम। बेशक सुभान अल्लाह। रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वहाँ का क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। ये है मेरे भाइयों, हम सुन्नी कुछ भी करते हैं तो अटकल बच्चों नहीं करते हैं। जी 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 बेशक। हम कुरान और सुन्नत से उसकी दलील उसका इस्तिदलाल होता है तब करते हैं। जी मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब हजरात सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज को पैदा फरमाया? अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। और आज हम खुशी मना रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी समात फरमाएं। मैंने देखा है ये धौरे के पास में टांडा जानते हो? अरे जानते हो नहीं जानते हो? जानते हैं। और अगर अहमद भाई के जरिए हुसैनी खंजर के जरिए अगर ये पैगाम अगर वो सुन ले तो सुने, क्योंकि हम आला हजरत के दर के कुत्ते हैं, हम ऐसे वैसे से डरते भी नहीं। जी बेशक हक हक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके घर पे लला पैदा हो तो देखो पूरी की पूरी कोठियां सजा देंगे जी, तो पता नहीं चलता शिरको बिदात का फतवा इनका कहां चला गया। और सुन्नी ने अगर आमद रसूल पर अपने घर पे कुमकुमे लगाए, जलसे सजाया, ये क्या करते हो? ये कहां से है? ये शिर्क है, ये बिदात है। यार इन लोगों की तो ऐसी आदत पड़ गई है, अगर कोई सुन्नी मुस्कुरा भी दे तो ये शिर्क है। जी जी ये बिदात है। इन्होंने पता नहीं ऐसी कौन सी भंग खाई है कि इन्हें शिर्क और बिदात के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। जी बेशक। और इनके मदरसों में जो बंद दारुल उलूम है, जब उनमें
खत्म कुरान शरीफ हो या दस्तार बंदी का प्रोग्राम हो या इब्तिदाई बुखारी शरीफ या खत्म बुखारी शरीफ हो, तो देखो इनके जितने भी दारुल उलूम बंद जो हैं ये सब के सब अपने मदरसों को सजाते हैं। जी जी। अपने घरों को अगर लला पैदा हो गया तो खूब सजाएंगे। हजरात बकार रिछा में देखे, बहेड़ी में भी कुछ नाहंजार पैदा हो गया। अल्लाह ताला हमारे सुन्नियों को इस खबीस कौम से महफूज व मामून रखे। आमीन आमीन या रब्बल घर में आलमीन। लला पैदा होगा तो खूब। और जब आमिना के लखते जिगर तशरीफ लाए और हम अगर अपनी अकीदत का इजहार करें तो फौरन इनके कलेजे में दर्द होने लगता है। जी तो हमें पता चल जाता है अल्लाह ताला ने जन्नत के साथ साथ दोज़ख भी तो बनाई है। जी हक। तेरी जन्नत से तो कुछ छीना नहीं। जी बेशक। आला हजरत कहते हैं, ओए टेंशन करने वाले तू तो जहन्नमी है, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। अरे खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। बेशक। हजरात ज़िवकार, तो हम सजावट करते हैं, हम कुमकुमे लगाते हैं इसलिए कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हम कुरान को पढ़ने वाले भी हैं, कुरान को समझने वाले भी हैं, उसे मानने वाले भी। जी बेशक। हक हक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। किसी मुल्लानी से कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ बहनें बुरा ना माने, इसलिए कि अगर हमारा कलाम हो और कोई गलत पढ़े तो हमें जो है अच्छा नहीं। जी। और ये अल्लाह ताला का कलाम है, अगर इसको गलत पढ़ा जाए तो अल्लाह कब राजी हो जाए। जी। तो हजरात अच्छे कारी कुरान से कुरान अज़ीम की तिलावत सीखें और साथ ही उर्दू पढ़ें और उसका तर्जमा देखें। तर्जमा ऐसा वैसा नहीं, कभी किसी का कभी किसी का। तर्जमा देखना हो तो सरकार आला हजरत का बेशक। जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान आला हजरत अल्लाह। का कंजुल ईमान पढ़ें, खज़ाइनुल इरफान तफसीर पढ़ें, जो हमारी तफासीर है वो पढ़ें, उलमाए अहले सुन्नत की तफासीर है तब पढ़ें तो मजा आएगा। अरे मैं तो कहता हूँ कि जिसको कुरान पढ़ने का चस्का लग जाए वो हर वक्त उसका दिल ये चाहता है कि थोड़ा सा भी वक्त मिले तो मैं कुरान अज़ीम की तिलावत कर लूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। जी। इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो आज हम इसमें तवज्जो नहीं रखते। इसकी खास वजह यही है कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया, वो भी गलत सलत पढ़ लिया। मेरे भाइयों एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। कितनी? 10। जब सही पढ़ोगे तभी तो। जी सही पढ़ोगे तभी तो। जी। हाँ, आज इस जलसे से कुछ बंदो नसीहत भी लेकर जाइए। इंशाअल्लाह। यहाँ सब जितने भी बैठने वाले, यहाँ पढ़ने वाले, ये कभी आपका बुरा नहीं चाहते। जी। या बताओ मेरे भाइयों, कभी किसी ने आपको जो है अपनी जबान में कहना चाहिए उदकाया हो कि शराब पिया कर सही रहे। कभी किसी ने कहा तू जुआ खेलता है और ज्यादा खेला। कभी किसी ने कहा नहीं। नमाज़ें छोड़ता है तो बहुत अच्छा है। कभी किसी ने कहा। यहाँ पर आने वाला हर शख्स ये कहता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, नमाज छोड़ना बहुत बुरी बात है। यहाँ पर आने वाला हर शख्स, माइक पर आने वाला हर शख्स ये कहता है मेरे भाइयों जुआ छोड़, मेरे भाइयों शराब नोशी छोड़ दो, ये सब बुरे काम। और एक बात और बताऊं, हम जुआ खेलने वाले को बुरा समझते हैं। बुरा है तभी तो समझते हैं। जी। बोलो ना। जी बेशक। हम शराब नोशी करने वाले को बुरा समझते हैं इसलिए कि वो बुरा है तभी तो समझते हैं। जी। हम जिना करने वाले को बुरा समझते हैं इसलिए कि वो बुरा है तब समझते हैं। जी। हम माँ बाप को धक्का देने वाले, झिड़कियां देने वाले को बुरा समझते हैं इसलिए कि वो बुरा है तभी तो समझते हैं। जी हक। मेरे दोस्तों, मैं आज आपके इस जलसे की वसातत से कहना चाहता हूँ, जितना बुरा वो शख्स है जो शराब पीता है, जितना बुरा वो शख्स है जो जिना करता है, जितना बुरा वो शख्स है जो है जुआ खेलता है, जो माँ बाप को धक्का देता है, जो भी हराम कारी करता है, उतना ही बुरा वो शख्स है जो जानबूझकर बालिग आकिल मुसलमान होते हुए जानबूझकर एक वक्त की भी नमाज को कज़ा कर दे। जी बेशक। हक हक। कहता हूँ तो कोई भी मुझे पकड़ सकता है। जी। मैं कहीं और का नहीं, आपके ही घर का। हजरात ज़िवकार, हाँ ये मैं हकीकत कह रहा हूँ, उतना ही बुरा वो शख्स है जितना बुरा आप शराब पीने वाले को समझते हो, जुआ खेलने वाले को समझते हो। मेरे दोस्तों, नमाज बहुत जरूरी है और हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी का हाथ पकड़ा जबरदस्ती चल नमाज पढ़ने के लिए। नहीं, नमाज और इबादत तो इसका नाम है कि बंदे को लाख काम हो, हजार बीमारियां हो,
लेकिन अल्लाह का नाम लेते हुए घर से वुजू करके मस्जिद को चला जाए। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान इसमें अल्लाह। जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम ने अभी तक जो है जबरदस्ती नहीं की है। ला इकराह फिद्दीन को फिर क्या कहेंगे। हजरात ज़िबकार, आज हम आपको समझा रहे हैं और आपको समझाते चले आए हैं और समझाते रहेंगे। अल्लाह ताला जिसको हिदायत देगा वो हिदायत याफ्ता हो जाए। मेरे भाइयों, नमाज स्टार्ट कर दो। अब एक परेशानी और भी तो है मौलाना वैस साहब कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ने के लिए जाए, पहली बार जाए, तो सब नमाजी उसी की तरफ देखेंगे ऐसे है। आज तो यार सूखा सेठ भी आ गए, अरे आज तो जो है टीपू भाई भी आ गए, नाम तो देखो। तो यार वो सोचता है यार मेरा मजाक बन रहा है, वो एहसास से कमतरी का शिकार है। हजरात ज़िबकार, मैं तो कहता हूँ अगर कोई पहली बार नमाज पढ़ने आए तो उससे ये भी मत कहो कि भाई बहुत अच्छा किया नमाज पढ़ने, वरना वो इसको भी ये समझेगा कि मेरी मजाक बना रहा है। मेरे भाइयों, बहुत सोच समझ कर कदम रखो, बहुत सोच समझ कर। नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज को जो है कज़ा कर दिया, ज़ाय कर दिया, वो जो है कुफ्र की हद तक पहुंच गया। आप ध्यान से सुने, आज की मजलिस में से आप कुछ खजाना लेकर के जाएं। और हजरात ज़िबकार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और नमाज का जिक्र मैं इसलिए करने लगा हूं कि पूरी रात जलसा सुनो और फजर की नमाज ना पढ़ो तो यार बहुत अफसोस की बात है। नमाज पढ़ा करो। और इल्मी साहब तो कहते हैं कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। यार जवानी में इबादत करने का बहुत मजा है। हमारे यहाँ लोग हज करते हैं तो तभी करते हैं जब हज करने के लायक नहीं, जब तवाफ करने की कुव्वत नहीं रहती, सफा मरवा पर दौड़ने की कुव्वत नहीं रहती, जब तक दाढ़ी सफेद पड़ ना जाएगी तब तक हज नहीं करेंगे। उससे पहले मकान तैयार हो रहा है, कभी कुछ बहरे का बहुत बड़ी बात है। हजरात ज़िबकार, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, और जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बल पड़ती नहीं है। बुढ़ापा भी गनीमत, कर जवानी हो चुकी, और ये बुढ़ापा भी न होगा मौत जिस दम आ गई। ये बुढ़ापा भी नहीं होगा, फिर चाह कर भी अगर सजदा करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, नमाज देखिए, खूबसूरत हदीस समाअत फरमाइए बच्चों, आप समाअत फरमाए। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से एक मर्तबा पूछा, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, बड़ी पुरलुत्फ बात है, मुलाजा फरमाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, अगर कोई ऐसा शख्स हो कि जिसके घर के सामने एक नहर हो और उस नहर में खुशबूदार मुअत्तर पानी बह रहा हो, और वो शख्स जिसके घर के सामने नहर बह रही है खुशबूदार पानी की, अगर वही शख्स उसमें रोजाना 5 मरतबा नहाए तो बताओ उसके बदन से बदबू आ सकती है कि नहीं? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, उसके बदन से बदबू नहीं आ सकती। आका ने इरशाद फरमाया, बताओ उसके लिबास से बदबू आ सकती है कि नहीं? आका के सहाबियों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह नहीं आ सकती। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, ठीक इसी तरह से सुन लीजिए कि नमाज 5 वक्त की रहमत का वो दरिया है कि जो शख्स किसी नहर में, खुशबूदार पानी वाली नहर में 5 मरतबा नहा ले तो उसके लिबासों बदन से बदबू नहीं आ सकती। तो जो 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रहमत के इस दरिया में 5 वक्त नहा ले तो उसके किरदार से बदबू नहीं आ सकती, उसके खानदान से बदबू नहीं आ सकती। कौन ऐसा है जो चाहता है हमारे खानदान से बदबू आए? सब चाहते हैं कि सबसे ऊंचा खानदान मेरा हो। तो दोस्ताने मोहतरम, नमाज पढ़ा कहो इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं आपकी आवाज सुनकर महसूस कर रहा हूँ कि आप सिर्फ ज़बान से नहीं कह रहे हैं, आप दिल से कह रहे हैं। और ये मैं देखूंगा, मैं क्या देखने के लायक हूं, मेरा परवरदिगार सब देख रहा है कि किसने किस नियत से कहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह जहां गफ्फार और सत्तार, रहीम और करीम और रहमान है, उसी के साथ साथ उसकी सिफात में से कहार और जब्बार भी।
रहम करने पर आ जाए तो बहुत अमीर कर दे, बहुत तुमको लाड साफ कर दे, तुम्हें बहुत बड़ा सरमायादार कर दे, और जब उसका कहरो गजब आए तो इंसान करोड़ों की प्रॉपर्टी रखने के बाद भी एक लुकमा नहीं खा सकता। डॉक्टर कह देता है इनको पानी के अलावा, चम्मच से पानी डालने के अलावा और कुछ नहीं दो। हालांकि दौलत बहुत है उसके पास में, हालांकि उसके पास में शरबत बहुत है, उसके पास में सरमाया बहुत है, लेकिन डॉक्टर कह देता है हालत इतनी खराब है, अगर जरा सा भी खाना दिया, इनको चावल का एक दाना भी दिया तो इनकी हालत आपको संभाले से ना संभाल पाओगे। हजरत जी वकार पता चल गया कि हमारी आंखों के सामने दौलत हो इससे कुछ नहीं होता है, हमारी अच्छी कोठियां हो इससे कुछ नहीं होता है, हम अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हो तो इससे कुछ नहीं होता है, हम अच्छा लिबास पहनते हो तो इससे कुछ नहीं होता है। अल्लाह ताला अगर चाहे तो हमको हमें गरीबी में भी रिस्क दे सकता है, इसलिए कि मेरे दोस्तों पत्थर जैसी सख्त चीज के अंदर भी जानदार कीड़े होते हैं। मेरा परवरदिगार उन्हें भी रोजी दिया करता है, उन्हें भी रिस्क पहुंचाता है, लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। हजरत जो परवरदिगार पत्थर के अंदर कीड़ों को रिस्क देता है, जब उन्हें कीड़ों की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ता पत्थर के अंदर ही पहुंचा देता है, उसी के अंदर पहुंचता है, रूह को कब्ज करता है। हम तो खुली जमीन पर रह रहे हैं, आसमान के नीचे रह रहे हैं। अल्लाह की पकड़ से कभी गाफिल ना हो मेरे दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम समझिए मेरे दोस्तों। ये सरकार की आमद की रात है, सुबह सादिक के वक्त सरकार तशरीफ लाए। हजरात आज इस रात को गवाह बनाकर अपने बेनमाजी होने से तौबा कीजिए, दिल में कीजिए, मैं हाथ नहीं उठवा रहा किसी से, दिल में तौबा कीजिए कि परवरदिगार आज के बाद नमाज नहीं छोड़ो। हम कहते हैं हमें नमाज मिलती नहीं, हमें नमाज मिलती नहीं, यार क्यों ना मिलेगी, जरा पढ़ के तो दे, नमाज मिल जाएगी। हजरात ये नमाज मिली ये भी मेरे हुजूर का सदका है कि नहीं? नमाज मेरे हुजूर का सदका, कुरान मेरे हुजूर का सदका। और हजरत जी वकार अल्लाह ताला ने अपने महबूब के पर कुरान नाजिल फरमाया तो 23 बरस में नाजिल तदरीजन धीरे धीरे जरूरत के मुताबिक नाजिल फरमाता रहा, और जब मुकम्मल हुआ तो वो 27वीं रात, अक्सर मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक जो है 27वीं रात रमजान शरीफ की, तो अल्लाह ताला ने माह रमजान की 27वीं रात कि जिसमें कुरान मुकम्मल हुआ, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लैलतुल खैरी लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, यानी लैलतुल क़द्र यानी कद्र की रात, यानी 27वीं रात रमजान की 1000 महीनों से अफजल है। रमजान की 27वीं रात 1000 महीनों से अफजल है, यानी उस रात में इबादत की तो यूं गोया के 1000 महीना इबादत। अब हजरात अब आइए, उस रात में कुरान मुकम्मल हुआ तो इतना बड़ा सवाब, और फिर कुरान नाजिल किस पे हुआ? अरे बोलो, कुरान हुजूर पर नाजिल हुआ, और हुजूर किस रात के बाद सुबह सादिक तशरीफ लाए? 12वीं। हजरत जी वकार तो जिस रात में कुरान मुकम्मल हुआ उसकी इतनी बड़ी फजीलत, जबकि कुरान भी नाजिल फरमाया अल्लाह पाक ने तो अपने महबूब के सदके, तो जब उस रात की इतनी बड़ी अहमियत है तो जिस रात में सरकार तशरीफ लाए इस रात की अहमियत कितनी बड़ी होगी, इस रात की अहमियत कितनी बड़ी होगी, लोग हल्के में ले लेते हैं। हजरत जी वकार अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कुछ लोग ये भी एतराज करते हैं, एक और बात स्पष्ट कर दूं मैं, कुछ लोग ये भी एतराज करते हैं कि हुजूर तो आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम तमाम नबियों और रसूलों के बाद में तशरीफ लाए, तो उनको अव्वल क्यों कहा जाता है, उनको ये क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले? एक तो वही हदीस पाक अव्वलु मा खलक़ल्लाहु, और दूसरी हजरत जाबिर, कौन? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा आका की बारगाह में अर्ज करते हैं फिदा का अभी व मियां हबीब अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं मेरे आका, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? अभी इस क्वेश्चन का आंसर सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, आप मुलाजा फरमाएं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अशिया'i नूरन नबिय्यिका मिन नूरिही। अल्लाह
ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने हर शय से पहले, हर चीज से पहले, हर वस्तु से पहले, हर प्रोडक्ट से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। अरे तड़प कर कहो, सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। कितनी पहले पैदा फरमाया? जब लफ्ज़ कितनी भी ना, कब पैदा फरमाया? जब कब भी ना। हजरत ज़ीवकार आगे आकर इरशाद फरमाते हैं कि कब पैदा फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाहत फरमाते हैं, लौहु वला कलमु वला जन्नतु वला नारु वला समाउ वला अर्द वला शम्सु वला कमरु वला जिन्नु वला इंस। ए जाबिर, अल्लाह पाक ने हर चीज से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। उस वक्त ना लौह थी, ना कलम था, ना शम्स था, ना कमर था, और उस वक्त ना चांद था, ना सूरज था, ना उस वक्त रात था, ना दिन थे, ना रात थी, ना दिन था। उस वक्त ना जिन्न थे, ना इंसान थे, ना फरिश्ते थे, कुछ भी दुनिया में पैदा किया ना गया था। उस वक्त तेरे नबी के नूर को अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा फरमाया। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से अपने महबूब को पैदा फरमाया। हजरात, हम नाज करें अपने ऊपर कि हम अपने आका के उम्मती हैं, हम अपने आका के उम्मती हैं। दोस्ताने मोहतरम, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी बात को इख्तिताम पसीर कर रहा हूँ इस बात के साथ कि पिछले साल मैंने बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ का इजहार देखा था, और इमसाल भी कम नहीं। मैंने इब्तिदान ये बात कह दी थी कि आपको देखकर ऐसा लगा कि लॉकडाउन कहीं भी लगा हो, लेकिन आपके यहाँ लॉकडाउन नहीं, कोई असर ही दिखाई नहीं दे रहा। लॉकडाउन लॉकडाउन है तो हम ऐसा क्या करें? हजरात, बहुत दिलचस्पी से आप लोग नबी के नाम पर खर्च करते हैं, ये आपको मुबारक। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। और मस्जिद भी आपकी माशाल्लाह चमाचम है। अल्हम्दुलिल्लाह, जगह तो थोड़ी है मस्जिद की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मस्जिद चमाचम। और जलसा भी इसी बस्ती में मैं समझता हूँ कि पिछले साल से भी पहले से हो रहा है। हजरत ज़ीवकार, अब मुझे ये लग रहा है, अल्लाह ताला मेरी तमन्ना को पूरा कर दे कि जब तक इस सरजमीन पर मुसलमान रहेगा, नबी का ये जलसा होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे नौजवानों को, जो कमेटी के हजरात हैं और जो सामीन और सामियात तशरीफ लाए, अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे। हजरात, मेरे दोस्तों, इमाम की बात हम सब पर भारी। कहीं आपने इमाम साहब को, चाहे जनाजे की नमाज हो या जिंदगी की नमाज हो, कहीं पीछे खड़ा देखा इमाम साहब? बोलो। अगर नूरी मस्जिद के इमाम साहब हों, और मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, नूरी मस्जिद के इमाम साहब हों और नमाज पढ़ा रहे हैं कादरी मस्जिद के इमाम साहब, तो उस वक्त नूरी मस्जिद के इमाम साहब नहीं है, वो भी मुक्तदी हैं, चाहे वो पीछे खड़े हों या पहली साइड में खड़े हों, लेकिन इमाम के बराबर में खड़े नहीं होंगे। तो कादरी मस्जिद के जो इमाम साहब होंगे वो आगे खड़े होंगे। तो इमाम सब पर भारी। इमाम अपने कौम का एक रहबर होता है, और जैसा कि इमाम साहब ने फरमाया था जनाबे शायर इस्लाम सईद अख्तर साहब से कि फरमाइश हुसैन जिंदाबाद की, तो सारी पब्लिक ने यही कहा कि फरमाइश पूरी कर दी। तो इस पर शायर इस्लाम ने कहा भी था कि इससे पता चलता है कि आप अपने इमाम साहब से दिल से मोहब्बत। हजरत ज़ीवकार इमाम साहब का फरमाना है कि जैसी हमारी मस्जिद चमाचम हो रही है, तो मस्जिद तो अंदर होती है, गेट सामने होता है। तो गेट का काम आलीशान होना चाहिए, आली मर्तबत होना चाहिए। हजरत ज़ीवकार, तो मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश कर रहा हूँ, वैसे मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे भाई मिल जाए तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती, मेरा हौसला बढ़ जाता है। मस्जिद के गेट का काम है। हजरत ज़ीवकार, कौन ऐसा शख्स है जो मस्जिद के गेट के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले? इस मजलिस में सोच समझकर बोल रहे हो कि ताकि कोई दूसरा बोल जाए, कोई दूसरा बोल जाए कि मैं उससे बढ़ा के दे दूं। मेरे भाइयों, आप बढ़ा कर दीजिए, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। हजरत ज़ीवकार, मस्जिद का गेट बनेगा,
नमाजी गुजरेंगे, नमाजी निकलेंगे, अंदर जाएंगे और पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमती, अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल। हजरात जी वकार तो उसका सवाब उसको भी मिलेगा जो मस्जिद के गेट में शिरकत करे। और अगर ऐसे नहीं मानो, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुन लो थोड़ी सी बात और सुन लो। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और एक आयत करीमा पहले उसे सुन लीजिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। 10वां पारा खोलिए, सूरह तौबा खोलिए, आपको ये आयत करीमा मिल जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वो लोग जो अपने सोना चांदी मालो दौलत को जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, महबूब उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। हजरात ज़िबकार, ये माल हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैनहरा की सरजमीन पर ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने माल की वजह से वहां संकट में पड़ जाए।